गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान की पहली इकाई स्थिर वैद्युतिकी में परावैद्युत पदार्थ यानी आज हम समझेंगे परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण क्या होता है, यानी इनका ध्रुवण और परावैद्युत पदार्थ समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे परावैद्युत पदार्थ। तो बहुत सीधी सिंपल है, यानी परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक, मैं लिखता हूं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। बहुत सरल सी इसकी ये परिभाषा है परावैद्युत पदार्थ की। अब आप यहां ये कह सकते हैं, पीछे की क्लास में पढ़ते आए हैं, जिन पदार्थों में विद्युत का चालक नहीं होता है उन्हें हम कुचालक या अचालक भी कहते हैं। तो जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें हम कुचालक अचालक भी कहते हैं। तो फिर ये एक अलग से बताने या पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता है? मतलब अचालक और कुचालक, अचालक या कुचालक और परावैद्युत पदार्थ, इनमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर बच्चों ये है कि जो अचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं, उनमें तो विद्युत धारा का चालन होता ही नहीं है। लेकिन इनमें अंतर ये है कि अगर इनको हम विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे, इनको हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो ये विद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, यानी ये विद्युत के प्रभाव को व्यक्त करते हैं। मतलब आपको क्लियर ये करना है कि विद्युत का चालन तो अचालक या कुचालक में भी नहीं होता है और परावैद्युत पदार्थ में भी नहीं होता है। फिर ये अलग से कैसे? ये अलग से ऐसे है कि जब अगर हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में कहीं ले जाएंगे तो ये विद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत के प्रभाव को व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, हम ये समझ चुके हैं कि अचालक या कुचालक और परावैद्युत पदार्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। यानी कुचालक हो या अचालक हो, उनमें तो विद्युत धारा का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। लेकिन अगर इनको परावैद्युत पदार्थ को अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो इनका प्रभाव प्रदर्शित होगा। किस तरह से प्रदर्शित होगा, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में और आ जाएगा। जैसे हम जैसे कागज है, कागज क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। तो उसके कई टुकड़े कर लें, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, करते रहते हैं। तो एक कंघी लें और कंघी को बालों से रगड़ दें। तो जब हम कंघी को बालों से रगड़ेंगे तो उसमें आवेश पैदा हो जाएगा और फिर उसको कागज के टुकड़ों के पास लाएं तो वो कागज के टुकड़े क्या होंगे? उसके ऊपर चिपक जाते हैं। यानी वो उन्होंने क्या किया? विद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित किया। तो यही चीज होती है उसमें। ठीक है, तो मैं समझता हूं अब आप परावैद्युत पदार्थ समझ गए होंगे कि इनमें विद्युत का प्रभाव तो नहीं होता है, लेकिन विद्युत के प्रभाव को वो व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ये परावैद्युत पदार्थ यानी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर एक क्या है? ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ठीक, और दूसरे होते हैं नंबर दो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ठीक, अब देखिए ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। जैसे जिसमें विद्युत द्विध्रुव आप जानते ही हैं,
बराबर और विपरीत आवेश होगा। तो इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो उसका परिणामी या अस्थायी प्रभाव होता है। यानी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या है, जिनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी या अस्थायी परिणामी वो व्यक्त करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी या अस्थायी व्यक्त प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि माइनस और प्लस आवेश एक ही अणु से निकलते हैं, इसमें अलग अलग है। इसके उदाहरण है जैसे मान लीजिए HCl है, H2O, NH3, इसके है मान लो H2, N2, CO2। यानी एक बार और समझ लीजिए, यानी परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है लेकिन किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर ये विद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जो द्विध्रुव आघूर्ण, जो परिणामी या अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करते हैं, उन्हें ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे HCl, H2O और NH3। और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जिनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अस्थायी या परिणामी प्रभाव व्यक्त नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब हम समझेंगे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण देखिए तो बच्चों, यानी परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण क्या होता है, जब हम परावैद्युत पदार्थ को यानी किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं। जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो उसका एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, चाहे तो मैं लिख देता हूं, जब परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसका एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, यानी परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण क्या होता है, जब हम इसको परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो उसका एक सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है। इसे परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। इसे परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो ये हुआ परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण। अब एक उदाहरण से समझेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक परमाणु है, कोई ये एक परमाणु है, हम जानते हैं कि इसके नाभिक में कौन से आवेश रहते हैं, धन आवेश, यानी प्रोटॉन जो है नाभिक में रहेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके बाहर चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये है मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन ई, ठीक, और ये है प्रोटॉन पी। ये इस तरह से, ये तब है जब इसमें कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है।
वैद्युत क्षेत्र नहीं, वैद्युत क्षेत्र नहीं, उस समय इसकी ये स्थिति है, कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और प्रोटॉन इसके नाभिक में स्थित है। अगर हम इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र लगा दें तो क्या स्थिति बनेगी? देखो, ये वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, मान लो 2 संधारित्र लगा दिए, इधर हो गया मान लीजिए प्लस आवेश, प्लस आवेश, इधर हो गया ये ऋण आवेशित हो गया, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो मान लो इधर हो। अब देखो, अब ये स्थिति है, अगर इसमें लग गया वैद्युत क्षेत्र तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धन श्रेणी इधर आ जाएगा, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश यानी E, और प्रोटॉन तो ये इधर उधर घूम रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा था, तो एक सिरे की तरफ तो इलेक्ट्रॉन तो आ गया धन की तरफ यानी एक सिरे की तरफ, और दूसरा धन आवेश मान लीजिए इधर आ जाएगा, तो एक सिरा धन आवेशित और एक सिरा ऋण आवेशित हो जाता है। यह है वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में ये स्थिति इसकी हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र से पहले ये रहेगा, वैद्युत क्षेत्र में इसकी स्थिति ये हो जाएगी, यानी जो इधर उधर घूम रहे थे उसमें से क्या आएगा, एक सिरा चला जाएगा धनावेश की तरफ, एक सिरा चला जाएगा ऋण आवेश की तरफ, तो इसको हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, एक सिरा धनावेशित हो जाना, एक सिरा ऋण आवेशित हो जाना। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, और लेकिन वो विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर विद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जो मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिणामी या अस्थायी व्यक्त करते हैं, और इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अध्रुवी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी या अस्थायी प्रभाव व्यक्त वो नहीं करता है। और इसमें वैद्युत ध्रुवण क्या होता है, जब इनको वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो एक सिरा धनावेशित और एक सिरा ऋणावेशित हो जाता है, इसे बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण। धन्यवाद।